शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आइए करते हैं खबरों के सफर की शुरुआत। सबसे पहले बात राजस्थान की। राजस्थान के अजमेर से एक ऐसी खौफनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को सन्न कर दिया है। शुरुआत में जिसे एक आम सड़क हादसा और कार में आग लगने की दर्दनाक दुर्घटना माना जा रहा था। जब पुलिस ने उसकी परतों को खोलना शुरू किया तो अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए। रिश्तों का कत्ल, खूनी साजिश और फिर जिंदा जलाने का ऐसा हाहाकारी खेल जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिखी, जिन पर कभी कोई शक नहीं करता। सड़क पर धड़कती हुई गाड़ी, इसे जब तक बुझाने के लिए पहुंचते ये जलकर करीब करीब खाक हो चुकी, कंकाल बन चुकी थी और कंकाल हो चुके थे वो लोग जो इसके अंदर बैठे थे। भीतर की भयानक तस्वीर, जिसने भी इस मंजर को देखा उसकी रूह कांप गई। अजमेर जिले के बोराड़ा में जब गुरुवार सुबह श्रीरामपुरा गांव के आसपास इस कार को धू धू कर जलते देखा गया तो हर कोई सन्न रह गया। गाड़ी के भीतर एक ही परिवार के 4 लोग मौजूद थे। राम सिंह चौधरी, उनकी मां पूसा देवी, दूसरी पत्नी सुरज्ञान और भांजी महिमा। पहले लगा ये कोई भयानक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है जिसमें कार में अचानक आग लगी और 4 लोग जिंदा जलकर मौत के आगोश में सो गए। हर तरफ मातम था, लोग परेशान थे, लेकिन इस कथित हादसे के पीछे छिपा था एक ऐसा खौफनाक और घिनौना सच जो कुछ ही घंटों में सामने आने वाला था। हादसे की खबर के बाद पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला और एफएसएल की टीम तफ्तीश के लिए राम सिंह के फार्म हाउस पहुंची तो पुलिस के होश फाख्ता हो। गाड़ी मिली थी फार्म हाउस से महज 500 मीटर दूर, लेकिन खुद राम सिंह के घर के भीतर चारों तरफ खून के गहरे निशान थे। सवाल उठा कि अगर मौत कार में जलने से हुई है तो घर के भीतर आखिर खून की नदियां किसने बहाई? इतना खून कहां से आया? क्या हुआ था यार? यहीं से पुलिस की जांच का दायरा बदलने लगा। मामला तब और रहस्यमयी हो गया जब पता चला कि मौत से ठीक 10 घंटे पहले राम सिंह ने अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट डालकर अपनी जान की सुरक्षा मांगी थी। पुलिस ने जब शक के घेरे में आए परिवार के सदस्यों से कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो समूचे राजस्थान को हैरान कर देने वाली खौफनाक पारिवारिक साजिश की परतें एक एक करके खुलने लगी। ये कोई हादसा नहीं बल्कि अपनों के हाथों रचा गया एक क्रूरतम नरसंहार था। बहुत बड़ी घिनौनी और खूनी साजिश। पुलिस के मुताबिक इस खूनी खेल की वजह पुरानी रंजिश और करोड़ों की संपत्ति का विवाद। इस विवाद के चलते राम सिंह की पहली पत्नी सुनीता, उसकी बेटी एकता और नाबालिग बेटे ने मिलकर इस बीभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोपियों ने पहले घर के भीतर ही राम सिंह, पूर्व सरपंच पूसी देवी, सुरज्ञान और मासूम भांजी महिमा पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किया। हमला इतना बेरहम था कि चारों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गहन अनुसंधान और जांच के बाद ये बात सामने आई है कि जो प्रथम पत्नी थी सुनीता, उससे काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था, रहती घर पे ही थी। तो कल भी देर शाम काफ़ी लंबा विवाद चला। उसके बाद सुनीता और उसके दोनों बच्चे, एक नाबालिग है और दूसरी उसकी बेटी सरिता, इन्होंने मिल करके इन सबका मार दिया और शार्प वेपन का इस्तेमाल। लेकिन साजिश यहीं खत्म नहीं हुई। कत्ल के बाद सबूतों को पूरी तरह से मिटाने और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपियों ने चारों शवों को स्कॉर्पियो में डाला, गाड़ी को फार्म हाउस से करीब 500 मीटर दूर ले गए और उसे आग के हवाले कर दिया ताकि दुनिया इसे एक कार एक्सीडेंट समझे। मगर कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया और उसके बाद आरोपियों को भी पकड़ लिया। बॉडी को गाड़ी में डाल करके
और घर से थोड़ा दूर ले जाकर और फिर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है और जैसा प्रकरण में अभी दर्ज किया जाएगा और मामले की गंभीरता को देखकर तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। अजमेर के बोराड़ा में हुए इस सनसनीखेज खुलासे के बाद पूरे इलाके में दहशत और सन्नाटा पसरा हुआ है। हर कोई स्तब्ध है, चौंका हुआ है कि आखिर कोई अपनी ही मांग के सिंदूर अपने ही पिता और अपने ही परिवार को इस तरह मौत की घाट कैसे उतार सकता है। रिश्तों की मर्यादा को तार तार करने वाली इस खौफनाक वारदात ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है। और अब आपको लखनऊ से लेकर बेगूसराय में सरेआम होने वाली खौफनाक हरकतों की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें डराने वाली हैं, कैसे लोग सरेआम आते हैं और गोलियां बरसाकर फरार हो जाते हैं। लखनऊ केस में तो अभी तक पता ही नहीं चल पाया है कि आखिर हमलावरों की दुश्मनी क्या थी। सिर्फ 5 सेकंड में ताबड़तोड़ 3 गोलियां दाग दी गईं। हमलावर आए और गोलियों का मुंह खोल दिया। जिस पर गोली चलाई जा रही है वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। तब तक 3 गोलियां उसके शरीर में समा चुकी थी। वो वहीं जमीन पर बेसुध होकर गिर गया, लेकिन दरिंदे इतने में भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने तीसरी गोली उसके सिर में मारी ताकि वो किसी भी हाल में बच न पाए। ये डरा देने वाली वारदात लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र के कल्ली पश्चिम इलाके में हुई, जहां संदीप सिंह, जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, वो अपने ऑफिस पहुंचे थे और उसी समय ये जघन्य वारदात हो गई। संदीप सिंह जैसे ही कार से उतरते हैं, इसी जगह पर घेर कर बदमाशों ने बकायदा रेकी करके उन पर ताबड़तोड़ 5 सेकंड में 3 गोलियां बरसाई, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। संदीप सिंह बकायदा अपनी सफेद कार से यहाँ उतरते हैं। उतरते ही जो नकाबपोश है वो इस रास्ते से निकलते हुए बकायदा उन पर गोलियां जो है वो चलाता है। हमलावर पहले से ही ताक लगाए बैठे थे। उन्हें पता था कि संदीप सिंह कब ऑफिस आते हैं और वो अकेले ही होते हैं। रोज की तरह संदीप सिंह अपनी कार से जैसे ही ऑफिस के लिए पहुंचे, इससे पहले कि वो अपनी दुकान का शटर उठाते, घात लगाकर बैठे बाइक सवार हमलावरों ने उन पर गोलियों की बरसात कर दी। ये उनकी दुकान है और जो सीसीटीवी 50 सेकंड का वायरल हो रहा है वो सीसीटीवी है जो उनके दुकान के पास लगा हुआ है। इसी सीसीटीवी फुटेज से बकायदा हमलावरों की प्रारंभिक पहचान हो पाई है। हमलावर ने मास्क पहन रखा था, ऐसे में तुरंत पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। बड़ा सवाल है कि आखिर संदीप सिंह की हत्या क्यों की गई? क्या कोई उनका दुश्मन था? ऐसी कौन सी बात थी जो हत्या तक पहुंच गई? इन सवालों के जवाब अब पुलिस को ढूंढने हैं। पुलिस ने संदीप सिंह के हत्यारों की तलाश में 4 टीमें गठित की हैं। थाना पीजीआई क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति संदीप सिंह को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। सीसीटीवी फुटेज देखे गए हैं आसपास में, जिसमें 2 व्यक्ति दिखे हैं बाइक पर, जिन्होंने उनको गोली मारकर घायल किया। सरे बाजार सरेआम गोलियों की बौछार का ऐसा ही मामला बिहार के बेगूसराय से भी आया है, जहां अचानक सड़क पर दनादन गोलियों की आवाज सुनाई देने लगी। हमलावर आए और उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये पूरा वाकया वहां लगे सड़क पर एक सीसीटीवी में कैद हो गया, जहां दौड़ा दौड़ा कर काफी दूर तक गोलियां चलाई गई। इस घटना में जान बचाकर भाग रहे युवक बुरी तरह घायल हो गए, जिन पर गोली तो नहीं चली, लेकिन उन्हें बुरी तरह पीट जरूर दिया गया। दरअसल बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने आपसी वर्चस्व में NH-31 पर फिल्मी अंदाज में सरेआम जमकर तांडव मचाया। बाइक सवार अपराधियों ने एक बाइक पर जा रहे 3 युवकों को निशाना बनाया और करीब 1 किलोमीटर तक पीछा करते हुए 5 से 6 राउंड गोलियां बरसाई। पुलिस ने घटनास्थल से बदमाशों की बाइक, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद किया है। पुलिस अब हिरासत में लिए गए एक आरोपी से पूछताछ कर रही है। घायल धनंजय कुमार ने बताया कि विशनपुर के रहने वाले मृत्युंजय, सोनू और उसके गुर्गों से करीब 10 दिन पहले फोन पर किसी बात को लेकर गाली गलौच हुआ था, विवाद हुआ था। उसी के बाद ये हमला हो गया। बैंक से आ रहे थे, बैंक से आने पे DPS पे 2-3 लड़का 4 लड़का था, वो सब पीछे कर रहा था। पीछा करने के दौरान गोली का फायरिंग कर रहा था।
फायरिंग के अनुसार सर हम आरोग्य जीवन में हम लोग बचने के लिए नीचे उतरे रास्ता में, और सर उसके क्रम में सर मारपीट किया हम लोग के साथ। बेगूसराय नगर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें इनके द्वारा आदित्य कुमार एवं 3 अन्य नामजद अभियुक्त तथा 4-5 अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी दर्ज कराने के पश्चात पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य अभियुक्त आदित्य कुमार को घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल एवं 1 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी पकड़ा गया है। जाहिर है पुलिस उसके जरिए अन्य आरोपियों तक जरूर पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत केस में पति समर्थ सिंह के बाद ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और सीबीआई हर पल उन पर सवालों के वार कर रही है। हालात ऐसे हैं कि किसी भी समय गिरिबाला सिंह पर कोई बड़ी खबर आ सकती है। तो दूसरी तरफ इस मामले में जमानत रद्द होने के पीछे जो सच सामने आया है वो भी हैरान करने वाला है और उन पर सवाल तो उठेंगे। किसी भी वक्त ट्विशा शर्मा मामले की मुख्य आरोपी और उसकी सास गिरिबाला सिंह को सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। भोपाल के कटारा हिल्स स्थित इनके घर, उनके आलीशान घर के बाहर इस समय भारी पुलिस बल तैनात है। सीबीआई की टीम पिछले 6 से 7 घंटे से गिरिबाला सिंह से कड़ी पूछताछ कर रही है। हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगने के बाद घबराई गिरिबाला के वकील एडवोकेट जॉर्ज कॉर्लो भी आनन फानन में उनके घर पहुंचे, लेकिन मीडिया के किसी भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया। जो गिरिबाला सिंह 15 तारीख को भोपाल कोर्ट से अग्रिम जमानत पाकर राहत की सांस ले रही थी, उनकी ये राहत महज कुछ ही दिनों में आफत में बदल चुकी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब जमानत रद्द की जाती है। इसी के बाद सीबीआई गिरिबाला सिंह के पास पहुंच गई और पूछताछ कर रही है। सरकार और ट्विशा के परिवार वालों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाकर गिरिबाला सिंह की जमानत का कड़ा विरोध किया था। खुद मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और ट्विशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने कोर्ट के सामने वो दलीलें और सबूत रखे जिसने पूरी बाजी पलट कर रख दी। सुनिए इस बड़े फैसले पर ट्विशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने क्या कहा। आवश्यकता है, जो कई कारण बताए उसमें से एक कारण ये भी है कि उसमें गिरिबाला की बहन और दूसरे डॉक्टर्स की जो उपस्थिति थी पोस्टमार्टम के समय वो बहुत संदिग्ध है और उसके बारे में भी गिरिबाला को कस्टडी में लेकर ही पूछताछ की जाती है। तो निश्चित रूप से डायरी में बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी थी वहां पे और अब सीबीआई के हाथ में मामला है तो वो निकल करके आएंगी। आखिर हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की जमानत क्यों रद्द की? न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की अदालत में जो खुलासे हुए उन्होंने सबको झकझोर कर रख दिया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सीबीआई और अभियोजन पक्ष के बीच कोर्ट में क्या क्या सबूत आए। चोटों का रहस्य। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा के शरीर पर फांसी के अलावा 6 अन्य गंभीर चोटें पाई गईं। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक साफ हुआ है कि ये चोटें शव को नीचे उतारने या अस्पताल लाने से नहीं लगी थी, बल्कि ये प्रताड़ना का संकेत है, ऐसा आरोप है। ट्विशा के व्हाट्सएप चैट से खुलासा हुआ कि पति समर्थ और सास गिरिबाला सिंह उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। चैट से पता चला कि ससुराल वाले ट्विशा के गर्भ पर संदेह कर रहे थे और उस पर गर्भपात का दबाव बना रहे थे। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह के मुताबिक जमानत मिलने के बाद गिरिबाला सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मृतका की छवि खराब करने की कोशिश की और जांच में सहयोग नहीं किया। इन पुख्ता सबूतों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने साफ माना कि निचली अदालत ने गवाहों और सबूतों की अनदेखी करके गिरिबाला सिंह को जमानत दे दी। महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने 2 टूक कहा कि जांच के शुरुआती चरण में ऐसी अग्रिम जमानत देना बिल्कुल गलत था। कोर्ट ने माना कि केस की निष्पक्ष जांच और सच को सामने लाने के लिए आरोपी सास का कस्टोडियल इंटरोगेशन यानी हिरासत में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है। कानून के हाथ लंबे होते हैं और जब बात एक बेगुनाह बेटी की संदिग्ध मौत की हो तो इंसाफ का पहिया घूमता है। हाईकोर्ट के इस सख्त फैसले के बाद अब गिरिबाला सिंह के पास बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। सीबीआई की पूछताछ जारी है और कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त गिरिबाला सिंह गिरफ्तार हो सकती हैं। उम्मीद की जा रही है जल्द ही ट्विशा की मौत का असली सच सामने आएगा, वो वजह सामने आएगी जिसकी वजह से आज ट्विशा इस दुनिया में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और ट्विशा शर्मा केस में भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। गिरिबाला सिंह के घर
हलचल तेज हो गई है। गिरिबाला सिंह से 6 घंटे से पूछताछ जारी है। गिरिबाला सिंह के घर के अंदर सीबीआई की टीम मौजूद है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या आज गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि यहाँ पर 6 घंटे से लगातार पूछताछ हो रही है गिरिबाला सिंह से और कस्टोडियल पूछताछ की भी मांग उठाई जा रही है। और इस वक्त सीबीआई की टीम उनके घर पर मौजूद है। ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। भोपाल से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। गिरिबाला सिंह के घर हलचल तेज है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। इससे जुड़े अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बढ़ते आगे अगली खबर की ओर। यूपी में एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सीमा पार से रची जा रही एक खतरनाक साजिश को नाकाम कर दिया गया है। यूपी एटीएस और एसटीएफ ने मिलकर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल से जुड़े 4 खतरनाक आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी देश के संवेदनशील ठिकानों को दहलाने की बड़ी साजिश रच रहे थे। पाकिस्तानी दरिंदों को बहुत बड़ी चोट मिली है। शहजाद भट्टी गैंग पर बड़ा एक्शन हुआ है। एटीएस एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी स्लीपर सेल का भंडाफोड़ हुआ है और शहजाद भट्टी गैंग के 4 गुर्गे गिरफ्तार हुए। सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़े ये 4 आरोपी महकाब, शाहरुख, गगनदीप सिंह और मुशर्रफ, जो सीधे तौर पर पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के स्लीपर सेल नेटवर्क से जुड़े हुए थे और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन इन नापाक इरादे वाले दुष्टों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गुर्गों में सहारनपुर का रहने वाला महकाब और शाहरुख है, मुजफ्फरनगर का रहने वाला गगनदीप सिंह है और हरिद्वार का रहने वाला मुशर्रफ है। ये लोग अहम ठिकानों और अस्पताल की रेकी कर रहे थे और युवाओं को स्लीपर सेल में भर्ती कराना इनका काम था। प्रारंभिक पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त सोशल मीडिया एवं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे तथा उन्हें संवेदनशील स्थलों, अस्पतालों एवं अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों की रेकी करने, अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़ने तथा आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ये 4 आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और एनक्रिप्टेड वीडियो कॉलिंग ऐप के जरिए सीधे अपने पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट इनके मास्टरमाइंड हैं। ये लोग भारत के युवाओं को बरगला कर अपने इस आतंकी नेटवर्क और स्लीपर सेल में जोड़ने का काम कर रहे थे। एटीएस ने यह भी जानकारी दी है कि ये सभी 4 स्लीपर सेल उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दहशत योजना बना रहे थे। इन्होंने बाकायदा कई प्रतिष्ठित संस्थानों की रेकी भी की थी। वीडियो कॉल के जरिए ये पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और उसके गुर्गों से निर्देश लेते थे। उत्तर प्रदेश के युवाओं को शहजाद भट्टी ब्रेन वॉश करके इन मामलों में उनका इस्तेमाल करता था और साथ ही देश विरोधी गतिविधियों में इनके लिप्त होने के पर्याप्त सबूत एटीएस ने जुटाए हैं। इन आरोपियों के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। इन्होंने उत्तर प्रदेश और आसपास के कई संवेदनशील स्थलों और बड़े अस्पतालों की रेकी की, अहम सरकारी और सुरक्षा ठिकानों की भी रेकी की। यही नहीं, इन जगहों की पूरी लोकेशन और खुफिया जानकारी वीडियो और तस्वीरों के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजी गई। एजेंसियों को इनके पास से आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश के पुख्ता सबूत मिले हैं। इस नेटवर्क को मजबूत करने और बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इसी साल मार्च महीने में महकाब और गगनदीप सिंह ने नोएडा में एक सीक्रेट मीटिंग की थी। इस मुलाकात का मकसद आतंकी हमलों के लिए अवैध हथियार और गोला बारूद जुटाना था। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद अब एसटीएफ इन 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जल्द से जल्द रिमांड में लेगी। रिमांड के दौरान इनसे पूछताछ कर इनके पूरे नेटवर्क और मददगारों और हथियारों के सप्लायर्स का पता लगाया जाएगा कि आखिर हिंदुस्तान में रहकर वो कौन लोग हैं जो भारत के खिलाफ, अपनी मिट्टी के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और दिख रहा है इंडिया में खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। फौरन लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्विशा केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। पूर्व जज गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी। तो करीब 6 घंटे तक गिरिबाला सिंह से पूछताछ जारी थी। सीबीआई की टीम उनके आवास में मौजूद थी। 6 घंटे की पूछताछ के बाद गिरिबाला सिंह को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकेश सिंह मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। मुकेश, और क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल सीबीआई ने करीब 6 घंटे तक गिरिबाला सिंह से पूछताछ की और पूछताछ के बाद उनको आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया है और कुछ ही देर में सीबीआई गिरिबाला सिंह को भोपाल की कोर्ट में पेश करने वाली है, जहां पर उनकी रिमांड ली जाएगी। सीबीआई के मुताबिक इस पूरे मामले में गिरिबाला का रोल निकलकर सामने आया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। दरअसल उन पर एलिगेशन ये है कि उन्होंने इस पूरे मामले में कई सबूतों को छिपाने में और उनको सबूतों को नष्ट करने में काफी मदद की है और उसी बेस पर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया है। सीबीआई के मुताबिक जो मृतका थी ट्विशा, उसके घर वालों को काफी देर से इस बात की जानकारी दी गई कि ट्विशा की मौत हो गई है। इसके अलावा कई और भी जो अहम बातें हैं उन पर पर्दा डाला गया, जिसके बाद सीबीआई ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की और 6 घंटे के बाद गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ ही देर में उनको भोपाल की कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर सीबीआई उनकी रिमांड मांगेगी और रिमांड के बाद कस्टोडियल इंटेरोगेशन में उनके बेटे के सामने बिठाकर उनसे पूछताछ होगी, जिससे कि इस पूरे मामले में जो कड़ियां हैं वो जुड़कर सामने आए कि आखिर उन 50 मिनट के अंदर क्या हुआ था, किस तरह से ट्विशा की मौत हुई, इसके पीछे क्या रीजन था। हालांकि अब तक की जांच में ये मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन जो धाराएं हैं उनमें दहेज का मामला जो है, दहेज हत्या का मामला है, इसके अलावा और भी जो सेक्शन है वो जोड़े गए हैं और सीधे तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का ये मामला निकलकर सामने आ रहा है। तो इस केस में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी समर्थ सिंह के बाद उनकी मां गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक इस केस में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और सीबीआई इस पूरे मामले में एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है वो कर रही है। पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो भी सीबीआई की टीम ने मौके पर जाकर देखे हैं कि आखिर जो उसमें पॉसिबल फॉरेंसिक एविडेंस क्या हो सकते हैं। जो ट्विशा का मोबाइल फोन है उसकी आखिरी बार किससे बात हुई, क्या कुछ जो मैसेज है। बिल्कुल, तो हाईकोर्ट द्वारा गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद करीब 6 घंटे तक सीबीआई की टीम ने उनके आवास पर गिरिबाला सिंह से पूछताछ की और अब पूर्व जज गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी से जुड़ी ये बड़ी खबर। रोजा हर्बल केयर, दिलखुश शरबत, हर घूंट में खुशियां। रफ्तार, रोमांच, राहत, रुआब, ये सब कुछ एक साथ महसूस होता है जब उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर यात्री रखते हैं कदम। गंगा एक्सप्रेसवे हो या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश की रफ्तार अब थामे नहीं थम रही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, आगरा एक्सप्रेसवे हो गया, अब एक नए एक्सप्रेसवे का हम आनंद उठाने जा रहे हैं। एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका यूपी देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 9 एक्सप्रेसवे संचालित हैं और 13 एक्सप्रेसवे विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इनकी वजह से प्रदेश के किसी भी दूसरे कोने में महज 6 से 7 घंटों में पहुंचा जा सकता है। 9 वर्षों में बुनियादी ढांचे, खासकर बड़ी संख्या में एक्सप्रेसवे का रिकॉर्ड समय में निर्माण कर उत्तर प्रदेश ने दुनिया को बता दिया है कि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जो रुकता नहीं, सिर्फ दौड़ना जानता है। अपने यहाँ पिछले 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे के स्टेट के रूप में स्थापित किया है। अंबा शक्ति प्लांट की वर्ल्ड रेनाउंड टेक्नोलॉजी देती है स्टील को ज्यादा ताकत हर बार। अंबा शक्ति STTMT। शिक्षा सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं होती। शिक्षा वो रोशनी है जो एक साधारण घर के बच्चे को असाधारण सपने देखने की हिम्मत देती है। ये है प्रिंसी विश्वकर्मा, जो सीहोर जिले के खेजड़ा की रहने वाली हैं। इनके पिता श्री मुकेश विश्वकर्मा किसान हैं। साधन सीमित हैं, लेकिन सपने बड़े हैं। ये डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती हैं। ऐसे विद्यार्थियों के सपने पूरे करने की चाह रखने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सांदीपनी विद्यालयों के जरिए आगे बढ़ाया है। मैंने संदीपनी विद्यालय आष्टा से कक्षा 12वीं में 97.4 अंकों के साथ स्टेट मेरिट लिस्ट में 5th पोजीशन प्राप्त की है। टीचिंग स्टाफ, लाइब्रेरी फैसिलिटीज और गेमिंग स्टाफ बहुत ही अच्छा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने
बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की है। सांदीपनि विद्यालयों की पहचान सिर्फ आधुनिक भवनों और सुविधाओं से नहीं है। यहाँ गुरुकुल की आत्मा डिजिटल युग की शक्ति से मिल रही है। पुस्तकें, गणवेश, लैपटॉप, स्कूटी, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, आधुनिक लाइब्रेरी, प्रयोगशालाएं, म्यूजिकल रूम जिसमें संगीत, कला, नाटक, ओपन थिएटर, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल से लेकर स्विमिंग पूल तक सारी सुविधाएं हैं। यही नहीं, 1 से 15 किलोमीटर तक से आने जाने वाले बच्चों के लिए परिवहन सुविधा भी है। पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे स्कूल अगर कहीं बन रहे हैं, मुझे गर्व है सांदीपनि विद्यालय हमारे मध्य प्रदेश में बन रहा है। सांदीपनि विद्यालय ने इन्हें सिर्फ अंक नहीं दिए बल्कि इनके सपनों को दिशा दी है। सनातन आस्था के 4 धामों, अनेक शक्तिपीठों और पर्वतराज हिमालय की पुण्य भूमि उत्तराखंड, जहां आस्था हिमालय की वादियों में गूंजती है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ साकार होते हैं और जहां हर यात्रा दिव्यता, अनुभूति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बन जाती है। इसी दिव्यता का प्रतीक है 4 धाम यात्रा। आज जब लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 5 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है स्वच्छता का। तीर्थयात्री पवित्र धामों और नदियों को स्वच्छ बनाए रखते हुए यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने में सहयोग दें। इसी तरह दूसरा आग्रह है प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सहभागी बनने की अपील की गई है। तीसरा आग्रह, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुसार अपने सहयात्रियों की सहायता करें। चौथा आग्रह, अनुशासन और मर्यादा का। यात्रा सुरक्षित रहे, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। पांचवा आग्रह, वोकल फॉर लोकल, यानी तीर्थयात्री जब उत्तराखंड आए तो यहाँ के मेहनतकश हाथों से तैयार स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखते हुए विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में 4 धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। तो आइए आप भी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा का संकल्प लें, ताकि ये यात्रा आस्था के साथ साथ संकल्प की भी यात्रा बने। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरिबाला सिंह को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। तो करीब 6 घंटे की पूछताछ हुई, उसके बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है गिरिबाला सिंह को और गिरिबाला सिंह को अब कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। और मेरे सहयोगी अजय शर्मा भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं मेरे साथ। सीधा अजय का रुख करते हैं। अजय, और क्या जानकारी मिल रही है? करीब 6 घंटे तक पूछताछ के बाद आखिरकार गिरफ्तार किया गया है गिरिबाला सिंह को। बिल्कुल, तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखाता हूं गिरिबाला सिंह के घर से। गिरिबाला सिंह के घर आप देख सकते हैं, पुलिस का मूवमेंट तेज हो गया। मतलब साफ है कि 6 घंटे की जो पूछताछ है उसके बाद जो है उनको ले जाया जाएगा, यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सीबीआई की टीम जो है उनको यहाँ से मेडिकल के लिए लेकर जाएगी सबसे पहले, उसके बाद भोपाल कोर्ट या डीजे के घर पर भी उनको पेश किया जा सकता है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सबूत मिटाने और सबूत छिपाने का आरोप है गिरिबाला सिंह के ऊपर। जिस तरीके से उन्होंने जल्दबाजी की थी, जो पीछा है उसको, जब उसने खुदकुशी की थी तो उसको ऊपर से उतार के नीचे लेके आया गया था और यहीं से तमाम पूरे खेल में जो है पेच आ गए थे इस पूरे सुसाइड मिस्ट्री में। ये उसी वक्त मिस्ट्री के रूप में जब परिजन जो थे समर सिंह, जो पारिवारिक लोग हैं, उनके साथ लेकर ऊपर से नीचे आया था और जो शेड में जहां पर कल सीबीआई पहुंची थी वहां उसने इंटरोगेट किया था। 3D स्कैनिंग के माध्यम से टनल बना के पूरी तरीके से इस घर को मैप किया गया था कि किस तरीके से यहाँ पे रिक्रिएशन हुआ था। ऊपर समर्थ को अपने छत पर लेकर पहुंची थी, वहां से उसको नीचे लेकर आया गया, कैसे लेकर आया, कितने बजे का वो वक्त था। इस दौरान गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह वो भी मौजूद थे और जो उनके साथ जो सहयोगी थे जिसने मदद की थी, उनके मौसी के लड़के वो भी मौजूद थे। तो सभी की टाइमिंग क्लैश हुई थी वहाँ पर और सीबीआई के अधिकारी ने कल ही इस टाइमिंग क्लैश को पकड़ लिया था। उसके बाद आज फिर गिरिबाला सिंह से जब तकरीबन 3.5-4 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है, जब उनसे पूछताछ चल रही है, उनके घर में मौजूद है और गिरिबाला सिंह ने कई अपने स्वास्थ्य से जुड़े हुए पेपर
भी रखे थे और दस्तावेजों को न सिर्फ रखने के बाद कई बातें उन्होंने कही थी और ये भी कहा था कि मेरे जो पूछताछ हुई है उसमें ये बताया उन्होंने कि मेरा किसी तरीके से तुषार के साथ झगड़ा नहीं था। दलीलें दी हैं, उन्होंने अपना व्यवहार बहुत सामान्य तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि मैं खुद ही उसको मनोचिकित्सकों के पास लेकर जाती रही हूँ, लगातार ये मेडिकल पेपर्स हैं, तुषार से जुड़ी हुई तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स को वो रखकर बैठी थी सीबीआई ऑफिसर्स के सामने, उनको रखा। लेकिन सीबीआई जिस पॉइंट पर उनको बार बार बात करना चाहती थी, खासतौर पर इस पूरे मामले से जुड़े हुए सबूतों को लेकर, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि आपने कैसे सीसीटीवी को और डीवीआर को सेट कराने बिल्कुल अजय, मैं लौटूंगी आपके पास और आप तस्वीरें भी दिखाइएगा कि वहां पर क्या हलचल इस वक्त है, क्या कुछ वहां चल रहा है। आप बने रहिए। इस बीच मुकेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुकेश, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि देखिए अब गिरफ्तारी हो चुकी है, कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन अब किन धाराओं के तहत लग रहा है कि गिरिबाला सिंह पर मुकदमा हो सकता है, क्या क्या धाराएं उन पर लगाई जा सकती हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी धारा है वो है दहेज हत्या की, जिसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है। जो नया बीएनएस है उसमें उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है, तो सबसे बड़ी धारा वही है। इसके अलावा एविडेंस मिटाने की धारा है, मारपीट की धारा, कुछ और धारा हैं जिनके तहत लोकल पुलिस ने केस दर्ज किया था और उन्हीं धाराओं के तहत सीबीआई ने एफआईआर को री रजिस्टर्ड किया था। सीबीआई के मुताबिक जांच के दौरान और पूछताछ के दौरान कई ऐसी बातें निकलकर सामने आई जिससे साफ होता है कि गिरिबाला सिंह अपने बेटे के साथ मिलकर घटना के बाद लगातार सबूतों को छिपा रही थीं, सबूतों को दबा रही थीं। जिस तरह से मौत के 55 मिनट के बाद जो मृतका है वो अस्पताल पहुंची, उसको ऊपर छत से नीचे लाया गया, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके साथ में छेड़खानी हुई। इस तरह के बहुत एविडेंस हैं जिसके बेसिस पर सीबीआई को ऐसा लगता है कि गिरिबाला सिंह इस पूरे मामले में शामिल हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गिरिबाला सिंह खुद एक पूर्व जज हैं, उनको मालूम है कि क्राइम सीन का मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से एविडेंस मिटा सकते हैं, किस तरह से एविडेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इसीलिए सीबीआई ने 6 घंटे उनसे पूछताछ की और 6 घंटे के पूछताछ के बाद जब सीबीआई को लगा कि गिरिबाला सिंह पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही हैं, जो सही बातें हैं वो नहीं बता रही हैं, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है और कुछ ही देर में भोपाल की कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा, जहां पर सीबीआई उनकी पुलिस रिमांड की मांग करेगी। पुलिस रिमांड मिलने के बाद सीबीआई उनकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन करेगी, खास तौर पर उनके बेटे समर्थ के सामने बिठाकर उनसे पूछताछ करेगी और जो 12 मई को जो कुछ हुआ उस घर के अंदर, उस 55 मिनट के अंदर क्या हुआ, कैसे ये कराया जाएगा। इसके बाद आज ही भोपाल के विशेष जो सीबीआई की जिला कोर्ट है, सीबीआई की कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से सीबीआई उन्हें अपने रिमांड पर ले सकती है। उस रिमांड में पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि समर्थ पहले से रिमांड पर है। जिस तरीके से सबूत छिपाने और सबूत मिटाने के आरोप लगे हैं, अगर सबूत छिपाया और मिटाया गया है तो निश्चित तौर पर समर्थ और गिरिबाला सिंह को आमने सामने लाकर भी सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ जो पुलिसकर्मी हैं, जो लोकल पुलिस सपोर्ट कर रही है सीबीआई को, बाहर जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी जो सीबीआई के अफसर हैं वो अंदर से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन जो गाड़ी के भीतर की गतिविधियां हैं वो हम देख पा रहे हैं कि सीबीआई ने जो सामान या जो यहाँ से सामग्रियां निकाली थी अंदर ले जाने के लिए, वो उन्हें गाड़ी में रख रही है। तो निश्चित तौर पर यहाँ से गिरिबाला सिंह को गाड़ी में बिठाने के बाद एक गाड़ी जो इधर लगाई गई है उसके साथ सीधा एम्स की तरफ बढ़ेंगी। सबसे नजदीकी जो अस्पताल है वो भोपाल एम्स है और भोपाल एम्स में ही मेडिकल कराया जाएगा और अब से कुछ देर बाद ही सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह को यहां से लेकर निकल सकती है। दरअसल सीसीटीवी फुटेज को लेकर पहले से भी ये चर्चाएं थी कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। जब गिरिबाला सिंह से लगातार पूछताछ की गई और उन्होंने पूछताछ में सहयोग नहीं किया तो फाइनली उन्हें गिरफ्तार किया गया है और अब रिमांड पर लेकर बकायदा पूछताछ की जाएगी। और समर्थ के साथ भी यही स्थिति है। जब एसआईटी की कस्टडी में समर्थ था, यानी कि एसआईटी ने जब रिमांड पर लिया था, तब भी समर्थ ने पुलिस को बहुत अधिक जानकारी नहीं दी है, जांच में बहुत ज्यादा सहयोग नहीं किया। ये एसआईटी के सदस्यों ने इसकी पुष्टि भी की है और सीबीआई ने कल समर्थ को कस्टडी में लिया है, तो समर्थ से भी बहुत गहन पूछताछ होनी है और गिरिबाला के साथ भी वो पूछताछ की प्रक्रिया होगी कि आखिर उस रात क्या क्या हुआ, घटना की टाइमलाइन क्या रही, क्योंकि पुलिस को जो तुषा है वो तुषा यहाँ पर नहीं मिली थी, तुषा एम्स में मिली थी, क्योंकि सीधा एम्स लेकर पहुंचे थे और फिर लिगेचर भी
यहीं रह गया और उसको लेकर लिगेचर को लेकर भी पहले और दूसरे पोस्टमार्टम दोनों समय में कई तरीके के सवाल उठे कि आखिर समय रहते लिगेचर क्यों नहीं सौंपी गई। अब जब पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पर इन तमाम बिंदुओं पर जो परतें हैं वो परतें उठनी शुरू होंगी और सीबीआई इस बात की तह तक पहुंच पाएगी कि आखिर तुषा के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने मौत को गले लगाया। क्योंकि आरोप जो गिरिबाला के ऊपर है वो ये है कि तुषा के गर्भधारण के बाद से ही वो लगातार उसके परिजन उसके गर्भ को लेकर ताना मार रहे थे, गर्भपात को लेकर समर्थ और गिरिबाला की ओर से दबाव बनाया जा रहा था। जबकि गिरिबाला सिंह का ये तर्क है कि तुषा शर्मा खुद बच्चा नहीं चाहती थी, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से गर्भपात कराया है। तो ये सब बिंदु जो है वो पूछताछ का बहुत अहम हिस्सा होने वाले हैं और इसलिए समर्थ सिंह के साथ साथ गिरिबाला के साथ इंटरोगेशन होना बहुत जरूरी हो गया था। और अब जब कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका निरस्त हुई है, माफ कीजिएगा, अग्रिम जमानत जब रद्द हुई है तो सीबीआई की टीम ने उनकी गिरफ्तारी की है। लेकिन इन 6 घंटों में पुलिस ने, लोकल पुलिस और सीबीआई की टीम ने, क्योंकि लोकल पुलिस के कुछ अधिकारी अंदर मौजूद हैं, हालांकि जांच सीबीआई कर रही है, सीबीआई ने कुछ बिंदुओं पर बातचीत भी की है, पूछताछ भी की है। इस दौरान गिरिबाला सिंह ने अपनी कुछ स्वास्थ्य की जो जानकारियां वो साझा की है। उन्होंने हाइपरटेंशन, बीपी और एंजाइटी का हवाला दिया और ये बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस बीच उनके वकील जॉर्ज कॉर्लो यहाँ पर पहुंचते हैं, उनसे जो विधिक सहायता लेनी थी वो विधिक सहायता ली गई है और अब फिर कहीं जाकर गिरफ्तारी ऑफिशियली शो की गई है। अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो भोपाल एम्स में मेडिकल, इसके बाद कोर्ट में पेशी है। तो भोपाल से मेरे सहयोगी आपको अपडेट दे रहे थे। 6 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार ये गिरफ्तारी हुई है, अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। और मुकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, हमें ग्राउंड से रिपोर्ट हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, वहां पे हलचल भी इस वक्त तेज है, कोर्ट में पेश किया जाना है गिरिबाला सिंह को। लेकिन मुकेश, यहाँ पर जो आरोपी हैं, एक पूर्व जज हैं तो एक खुद एडवोकेट हैं। अब ऐसे में कानूनी विकल्प उनके सामने क्या है और यहाँ से कानूनी कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ती देखेंगे अब? देखिए, ये बात तो जबलपुर हाईकोर्ट ने भी कही थी कि जो गिरिबाला सिंह हैं वो कानून की जानकार हैं, उनको पता है कि जो क्राइम सीन का मैनेजमेंट होता है वो कैसे होता है। वहाँ पर जो लॉयर थे उन्होंने भी कहा था कि गिरिबाला सिंह को इस बात की पूरी जानकारी है कि क्राइम सीन का मैनेजमेंट कैसे होता है, एविडेंस कैसे डिस्ट्रॉय किए जाते हैं, एविडेंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं। और शायद यही वजह है कि सीबीआई को इस बात का पूरा शक है कि गिरिबाला सिंह ने अपने बेटे के साथ मिलकर 12 मई और 13 मई की रात में जब घटना हुई थी उस दौरान कई सबूतों को नष्ट किया। जानबूझकर कुछ सिलेक्टेड जो सीसीटीवी के क्लिप थे वो मीडिया में जारी किए गए और जारी करने वाली थी गिरिबाला सिंह। इसके साथ में मौत के बाद करीब 55 मिनट बाद जो तुषा थी वो अस्पताल पहुंची, उनके शव को अस्पताल ले जाया गया। तुषा के घर वालों को बहुत देर से जानकारी दी गई, ये भी आरोप है। इसके साथ ही ये भी एलिगेशन है कि जो पास में जहां पर घर था तुषा का, उसके पास में एक हॉस्पिटल था, वहाँ से एम्बुलेंस को नहीं बुलाया गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये दिखाती हैं कि किस तरह से सबूतों को नष्ट किया गया, सबूतों को छुपाया गया, लोकल पुलिस को बहुत देर से इन्फॉर्म किया गया, ये भी एलिगेशन है। और गिरिबाला सिंह पर ये आरोप है सीबीआई का कि 6 घंटे से उनसे लगातार पूछताछ हो रही थी, वो सभी सवालों का स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दे रही थी, जांच में कोऑपरेट नहीं कर रही थी। इसी वजह से उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बहुत जरूरी थी और इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो कोर्ट में पेश करने के बाद जब उनकी रिमांड मिलेगी तो सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी और इस मामले में जो टेक्निकल एविडेंस है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, होने वाले हैं। और मुकेश, बड़ी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। 6 घंटे की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। मेडिकल टेस्ट के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस बड़ी खबर पर एनडीटीवी इंडिया लगातार बना हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ।